सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। ब्राह्मण राजनीतिक विंग की सभी ब्राह्मणों को ज़रूरत है, क्योंकि सदन में जब तक ब्राह्मणों की पैरवी नहीं होगी, पैरोकार नहीं होंगे, तब तक ब्राह्मण विरोधी नीतियां सदन में बनती रहेंगी। यूजीसी के नए कानून हो या एट्रोसिटी एक्ट हो या और कोई जो भी ब्राह्मणों का उत्पीड़न और शोषण करने वाली नीतियां हैं, वो सदन में तब तक बनती रहेंगी जब तक ब्राह्मणों के पैरोकार सदन में नहीं होंगे। अभी हमारे भाई अलंकार अग्निहोत्री जी ने फैसला किया कि वो राजनीतिक विंग बनाएंगे, राजनीतिक दल बनाएंगे। तो ये बात हम अलंकार जी से, भाई से कहना चाहते हैं कि आप जो भी राजनीतिक विंग बनाएं, उसका पहले ये तय करें कि विषय क्या होगा। क्या आपने जिन विषयों को लेकर रिजाइन किया है, क्या वही उन्हीं को लेकर आप आगे बढ़ेंगे? और क्या आपकी पहली प्राथमिकता ब्राह्मण है? क्या आप मायावती जी के बसपा की तरह सभी जिलाध्यक्ष आपके ब्राह्मण होंगे? क्या आपकी पहली प्राथमिकता ब्राह्मण हित की रक्षा करनी होगी? क्या आप सदन में ब्राह्मणों के पैरोकार बनकर जाना चाहते हैं, जिससे कि आप वहाँ पैरवी कर सके? ब्राह्मण विरोधी नीतियाँ जो सदन में बनने वाली हों या बनाई गई हों, उन पर अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे? ये आपको तय करना होगा। आपने कहा सनातन की, आप सनातन की बात ना करें। सनातन के पैरोकार बहुत हैं। जरूरत है एक ब्राह्मण राजनीतिक विंग की और ब्राह्मणों के पैरोकार की। आपने एक दिन जिक्र किया कि जैसे सोनेलाल पटेल जी ने अपना दल बनाया, संजय निषाद जी ने निषाद पार्टी बनाई, राजभर साहब ने राजभर जो अपनी पार्टी बनाई, इसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि ब्राह्मणों का भी ब्राह्मण राजनीतिक विंग बने और उसकी पहली प्राथमिकता जो ब्राह्मणों का उत्थान हो, ब्राह्मण हितैषी नीतियों का निर्माण करना हो। जो भी सदन में सदस्य जाएं, उनका पहला उद्देश्य ब्राह्मणों और ब्राह्मण हितों की रक्षा करना हो, ब्राह्मणों को हत्या, उत्पीड़न, बलात्कार, शोषण से बचाना हो, उन्हें सुरक्षा सुनिश्चित कराने की उद्देश्य होना चाहिए। अभी आपने एक और स्टेटमेंट दे दिया कि आप प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ये आपका बयान बड़ा ही अजीब है, हम इससे सहमत नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी व्यक्ति विशेष के हितैषी हैं, ऐसा भी नहीं। हमारा उद्देश्य ये है कि ब्राह्मण पैरोकार सदन में पहुंचे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने चुनाव लड़ें, तो आप 100% ये मानिए कि आप सदन में नहीं जा रहे। और आपने एक स्टेटमेंट दे दिया है, तो आपसे पत्रकार सवाल करेंगे कि आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे। अब फंस गया। और फंसाया किन लोगों ने? जो लोग नहीं चाहते कि ब्राह्मण राजनीतिक विंग बने। उन्होंने ही आपको सुझाव दिया होगा कि आप सनातन की पार्टी बनाएं। हमारा आपसे अनुरोध है, विनती है कि ब्राह्मणों की भावनाओं से खिलवाड़ न करें। अगर आपको राजनीतिक विंग बनाना है ब्राह्मणों का और ब्राह्मण हितों की रक्षा करनी है, तो ब्राह्मण राजनीतिक विंग बनाएं, जिसकी पहली प्राथमिकता
ब्राह्मण और ब्राह्मण हितों की रक्षा करनी हो, जिसका पहला वाक्य मैं नहीं हम हैं, और ब्राह्मण और ब्राह्मण हितों की रक्षा प्रथम, इस तरीके का उसका प्रथम वाक्य होना चाहिए। आप सभी जितने भी राजनीतिक दल बने उनका अपना एक खास वोट बैंक है। आपको भी उत्तर प्रदेश के 17% ब्राह्मणों का पैरोकार बनकर राजनीतिक पार्टी बनानी है, राजनीतिक विंग बनाना है, तब आप ब्राह्मणों की पैरवी करने में सक्षम होंगे। अगर आप इसी तरीके के बयान देते रहोगे तो इससे अच्छा है कि आप ब्राह्मणों की पार्टी की बात ना करें, आप सनातन की पार्टी बनाएं। आप और तरीके की पार्टी बना सकते हैं, किसी भी तरीके की, लेकिन अगर आपका मुद्दा वही है, यूजीसी के कानून के विरोध में आपने रिजाइन किया था और शंकराचार्य जी के उत्पीड़न के मामले को लेकर आपने रिजाइन किया था, तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप उसी पर टिके रहें कि अगर कोई भी पार्टी या कोई भी दल शंकराचार्य जी का अपमान करता है या जो सनातन के सर्वोच्च धर्मगुरु हैं उन पर उंगली उठाता है, वो चारों शंकराचार्य में से कोई भी हो सकते हैं, अगर उन पर उंगली उठाता है तो वो धर्म विरोधी है। उसका विरोध आप सदन में पूरी ताकत के साथ करेंगे, ये आपका संकल्प होना चाहिए। शंकराचार्य जी का विरोध या शंकराचार्य जी के साथ जिन भी लोगों ने उनके बटुकों को मारा, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, वो तत्काल नौकरी से बर्खास्त होने चाहिए। इसकी डिमांड आपको करनी चाहिए। उनको सजा नहीं, सस्पेंड नहीं, बर्खास्त होने चाहिए। जो 100 करोड़ सनातनियों के धर्मगुरु के साथ का अपमान कर सकते हैं, वो सरकारी नौकरी में हिंदुस्तान में या भारत में नहीं रहेंगे। ये आपकी आवाज होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको टकराने की जरूरत नहीं है प्राइम मिनिस्टर से या किसी चीफ मिनिस्टर से, आपको टकराने की जरूरत नहीं। आपको पहुंचना है सदन में, और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अधिक से अधिक संख्या में ब्राह्मण पैरोकार सदन में पहुंचे जो पूरी तरीके से प्रशिक्षित हों सदन की कार्रवाई में से। तब वो जाकर व्यर्थ का समय नष्ट नहीं करेंगे। सदन में पहुंचते ही वो तय करेंगे कि ब्राह्मण हितों की रक्षा सुनिश्चित हो, ब्राह्मणों को राजनीतिक सुरक्षा मिले, संरक्षण मिले, ब्राह्मणों का हत्या, उत्पीड़न, बलात्कार और शोषण रुके। ये वे लोग उसी वक्त से तय करेंगे जिस दिन से वो सदन में कदम रखें। हमारा जो मानना ये है कि आप किसी भी से टकराने की या बात ना करें। आपका शांत कोशिश होनी चाहिए, आपकी गहराई इतनी होनी चाहिए कि आपकी रणनीति को कोई समझ ना सके, और जब भी समुद्र में हलचल हो तो सुनामी आए, जो ब्राह्मण विरोधी मानसिकता है वो ध्वस्त हो जाए, डूब जाए, समा जाए समुद्र के अंदर। ऐसा आपको गंभीर और गहराइयों से बना हुआ समुद्र बनना है। ब्राह्मण शिरोमणि आपसे अनुरोध है कि आप एक एक कदम फूंक फूंक कर उठाएं, क्योंकि अगर आपने ब्राह्मण राजनीतिक विंग बनाने की वकालत कर और ऐसा कोई राजनीतिक विंग खड़ा किया जो असफल हो गया ब्राह्मणों की सुरक्षा करने में, ब्राह्मणों की रक्षा करने में,
ब्राह्मण हितों की रक्षा करने में, तो ब्राह्मणों की उम्मीदें टूट जाएंगी। आप ऐसा कोई खिलवाड़ न करें। आप पूरे राजनीतिक समझ के साथ राजनीतिक दल बनाएं और अपने स्टेटमेंट भी पूरी सोच समझ के दें। आप विद्वान व्यक्ति हैं, सभी ब्राह्मणों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। हम भी ये चाहते हैं कि आप ब्राह्मणों की का नेतृत्व करें और जहाँ भी किसी भी ब्राह्मण को दायित्व दिया जाए वो दायित्व पूरी तरीके से निभाए, लेकिन हर कदम सोच समझ कर हो, जिससे कि आप ब्राह्मणों की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले न कहलाएं। आप विद्वान व्यक्ति हैं, सक्षम व्यक्ति हैं। आप कोई भी जो आपकी रणनीति है उस पर बात ना करें। आप ब्राह्मणों को जोड़ने की बात करें, ब्राह्मणों को संगठित करने की बात करें, ब्राह्मणों के राजनीतिक एजेंडे की बात करें कि आपके राजनीतिक दल में जो भी ब्राह्मण राजनीतिक विंग आप बनाना चाह रहे हैं या बनाएंगे, उसके सभी जिलाध्यक्ष ब्राह्मण होंगे। उसके मंच पर चढ़ने के लिए, जैसे मायावती जी के समय में अगर सतीश मिश्रा जी के मंच पर हैं सतीश मिश्रा जी, और किसी को मंच पर जाना है तो उनके दलित जो वे होते थे, मतलब पार्टी के कर्मी जो पार्टी के नियमों को पालन कराते थे, जैसे कांग्रेस का सेवा दल है, इसी तरीके से उनकी भी एक वो है विंग जो अनुशासन बनाती है। उसकी बिना इजाज़त के ब्राह्मण भी सतीश मिश्रा जी से मिलने मंच पर नहीं चढ़ सकता था। हम ये चाहते हैं कि आप तक भी पहुंचने के लिए कोई भी व्यक्ति बिना ब्राह्मणों की इजाज़त के आप तक ना पहुंच पाए, ऐसी व्यवस्था आप भी करें। आप भी जो जब सत्ता में होंगे या सदन के अंदर होंगे, तो आप अंदर और बाहर की आपकी जो रणनीति होगी वो ब्राह्मणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की होगी, ब्राह्मणों को राजनीतिक संरक्षण देने की होगी, ब्राह्मणों को हत्या उत्पीड़न बलात्कार से बचाने की होगी, ब्राह्मण विरोधी नीतियों को सदन में बनने से रोकने की होगी। आगे फिर मिलेंगे, फिर बात होगी और हम ये बात कहेंगे कि किसी भी जाति से, किसी व्यक्ति से, किसी धर्म से, किसी विचारधारा से आपको नफरत नहीं करनी है। आपको ब्राह्मण उत्थान की बात करनी है, ब्राह्मण उत्थान की कोशिशें करनी है, ब्राह्मण उत्थान के प्रयास करने हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।